जैसे कि मैं प्रदीप, मैं आपके बीच में नई वीडियो, नई टॉपिक लेके आया हूँ। आज का जो सुसमाचार है, जो परमेश्वर वचन है, आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि परमेश्वर ने आदम को आदम की वाटिका से क्यों निकाला। सो आइए लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं। मैं फिर सबको जय मसीह बोलता हूँ और फिर से मैं आपको परमेश्वर के नाम में धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, देखा है, लाइक किया है। इसलिए परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे और आपके घरों में हर एक चीज़ की कभी भी घटी कमी ना हो। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो वचन है, परमेश्वर ने आदम को आदम की वाटिका से क्यों निकाला? क्या कारण है कि निकालने का? क्योंकि परमेश्वर चाहता तो उनको आदम की वाटिका में रख सकता था, फिर से रहने देता, लेकिन उनको आदम की वाटिका से बाहर निकाल दिया, फिर दोबारा जाने की किसी की अनुमति नहीं हुई। इसका रीज़न है, आइए हम देखते हैं। अपने कलाम को खोलिए, अपनी बाइबल को खोल दीजिए। यहाँ पे 3 के 22 में लिखा हुआ है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा न हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का भी फल तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने एक वर्ड बोला कि परमेश्वर ने कहा कि यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक हो गया है। परमेश्वर ने कहा, जब मैंने मनुष्य को बनाया था, एक बच्चे के समान थे, वो नंगे थला जाते नहीं थे, उनका उतना ज्ञान नहीं था, उतनी बुद्धि नहीं थी। लेकिन जब उन्होंने पाप को किया, जिस टाइम वो पाप किया, उस टाइम उनकी क्या है, जिस टाइम वो फल को खाया, उस टाइम वो क्या था, उनके पास भले और बुरे का ज्ञान पता हो गया कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। कि जैसे एक बच्चे को पता होता है कि एक अच्छा की चीज़ क्या होता है और बुरी चीज़ क्या होती है, उसी तरह आदम और हवा को भी पता हो गया था कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। देन उसके आगे देखते हैं, उससे उसके पीछे अगर हम जाना चाहें तो उसके पीछे में तीसरे अध्याय में लिखा है, मैदान कोई छोटा पौधा ना था तो परमेश्वर ने एक आदम की वाटिका बनाई और आदम की वाटिका बनाने के बाद उसमें आदम को रख दिया और रखने के बाद परमेश्वर ने अ, रख दिया ताकि उसकी देख-रेख करें। फिर यहाँ पे अगर हम चाहें तो देख सकते हैं आप, अपना बाइबल के थोड़ा-सा पिछले भाग में जाइए, 2 उत्पत्ति इसका 2 अध्याय के 9 पद में यहाँ पे लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने भूमि के सब भाँति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे थे, उगा दिए। उस अदन वाटिका में बहुत सारे ऐसे वृक्ष थे जो देखने में अच्छे भी थे और खाने में भी अच्छे थे। उनके फल को उगाया। उगाने के बाद फिर अ, उगाए और वाटिका के बीच में वृक्ष, जीवन के वृक्ष को और भले ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। परमेश्वर ने उस वाटिका में 2 वृक्ष लगाए। एक भले बुरे ज्ञान का भी वृक्ष था और दूसरा जीवन का भी वृक्ष था। लेकिन इन्होंने क्या किया, शैतान ने बहकाया कि तुम भले बुरे ज्ञान के वृक्ष को खा लो, उसके फल को खा लो, तुम परमेश्वर के बराबर हो जाओगे, परमेश्वर के समान हो जाओगे, परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। जब उन्होंने उस वृक्ष को, ये फल को तोड़ के खाया तो उन्हें परमेश्वर ने कहा, ये मनुष्य मेरे में से एक समान हो चुका है, इसलिए अब इनका यहाँ रहना उचित नहीं है। क्योंकि अगर वो वहाँ रहते हैं, आदम की वाटिका में अगर वो रहते हैं, तो आदम की वाटिका में रहते हैं तो उनको ये पता है कि ये वृक्ष जो है जीवन का है, अगर हम इसको खा लें तो कभी मरेंगे नहीं, अनंत जीवन के लिए हम जीते रहेंगे, सदा के लिए जीते रहेंगे। तो परमेश्वर ने उन्हें क्या किया, वहाँ से निकाल दिया, क्योंकि वहाँ पे जो वृक्ष था, उन्होंने जैसे ही भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष को खा लिया, वैसे ही जीवन के वृक्ष के फल को भी तोड़ के खा सकते थे। परमेश्वर यहाँ ने आदम की वाटिका में से निकाल दिया कि वह भूमि पर खेती करे, और जिससे वह बनाया गया था, वो परमेश्वर ने कहा कि जिस मिट्टी से, जिस भूमि से वो बनाया गया था, उस भूमि पे जाके क्या करें, खेती करें। उसी पे क्या करें, बुआई करें, जुताई करें, जो भी करना है वो करें, खेती करके, मेहनत करके कमाए खाए, क्योंकि उसे उस मिट्टी से ही बनाया गया था। इसलिए आदम को वहाँ से निकाल दिया। क्यों वहाँ निकालने का कारण ये था कि वहाँ पे जीवन का वृक्ष सुरक्षित बचा हुआ था। अगर आदम उस जगह पे रहता, उस जगह पे आदम और हवा रहते, तो उस फल के वृक्ष को भी वो, जीवन के वृक्ष को भी वो खा सकते थे। तो परमेश्वर ने उनको निकालने का मेन कारण ये है कि जीवन के वृक्ष को बचाना, जीवन के वृक्ष के फल से उनको बचाना, ताकि वो खा लें तो अनंत जीवन के लिए वो मर नहीं सकते थे। देन उसके आगे औ और जीवन के वृक्ष के मार्ग पर पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व और के करूबों और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को नियुक्त कर दिया, और उसके चारों तरफ परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को नियुक्त कर दिया कि कोई भी अगर मनुष्य उस जगह पे जाता है, क्योंकि उस जगह को जानने वाला कौन था, आदम और हवा थे, और कोई दूसरा जानने वाला नहीं था। इसलिए वो कभी भी उस जगह पे लौट के जा सकते थे कि अदन की वाटिका जहाँ थी, जहाँ से परमेश्वर निकाला, क्योंकि उनका बुद्धि था, उनका ज्ञान हो चुका था, उस चीज़ को याद कर सकते थे, उनकी मेमोरी पावर बढ़ चुकी थी। तो उस आदम की वाटिका में वो उस वृक्ष के फल को भी वो खाने के लिए जा सकते हैं। तो परमेश्वर ने ऐसा कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, कि उसने एक ज्वालामय तलवारों को नियुक्त कर दिया, जो स्वर्गदूतों को नियुक्त कर दिया, अपनी सेनाओं को नियुक्त कर दिया कि इस वाटिका के चारों तरफ जो भी आए, उससे क्या करे, वो मार दिया जाए। उस
आतंक वाटिका में ना जाने पाए। नहीं तो शैतान ने था तो वो भी जाके ले सकता था, ऐसा नहीं है। उस वाटिका में किसी भी चीज़ को करने के लिए इंसान को बुद्धि की ज़रूरत थी। वो शैतान ने क्या किया, आदम और वाटिका से हवा से पाप करा के उन्हें वो क्या किया, भले बुरे ज्ञान का वृक्ष से फल खिलवा दिया। उसी तरह वो अनंत जीवन के वृक्ष को भी वो खा सकते थे। लेकिन परमेश्वर ने जो वादा किया, जो नियम बनाया, उस नियम से वो खिलाफ नहीं जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ताकि और लोग इस वचनों को देखें, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ज़रूर, क्योंकि और लोग आपको मेरी वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको मिलते रहे जब-जब मैं आपको बताता रहूँ। कि परमेश्वर को जानना है, परमेश्वर के हथियार को जानना है, तो परमेश्वर का हथियार चलाना सीखना है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन टू वॉचिंग मी।